क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम जिंदगी में छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर बैठ जाते हैं? किसी का एक कमेंट, एक पुराना रिलेशनशिप या कोई गलती जो हमसे हो गई थी, और हम उसे छोड़ नहीं पाते। हर दिन वही बात दिमाग में घूमती रहती है। तुम्हारी एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाती है और तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। आज मैं तुमसे बात करूंगा एक ऐसी चीज के बारे में जो सिंपल लगती है, पर अगर तुमने उसे ठीक से अपना लिया तो वो तुम्हारी जिंदगी बदलने की पावर रखती है। और वो है लेट गो करना। मतलब जाने दो। देखो, हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। किसी की बात ने हर्ट कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, या हमारा कोई पुराना फेलियर ही हमारे दिमाग में अटक जाता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर उस दिन वैसा हुआ होता तो आज जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन रिसर्च कहती है कि रूमिनेशन, यानी बार बार पुरानी बातों को सोचना और पास्ट में अटक जाना, स्ट्रेस और एंजाइटी का सबसे बड़ा रीज़न है। और आजकल की लाइफ में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई एक स्टडी में लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को बोला गया कि अपनी पुरानी मिस्टेक्स और रिग्रेट्स को लिखे और उन पर ध्यान दे। वहीं दूसरे ग्रुप को बोला गया कि अपने गोल्स और फ्यूचर के बारे में लिखो। 4 हफ्ते के बाद ये रिजल्ट आया कि पहला ग्रुप डिप्रेस्ड और स्ट्रेस था, जबकि दूसरा ग्रुप ज़्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड था। मतलब सिंपल सी बात है, जितना तुम पास्ट को होल्ड करोगे उतना ही तुम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर स्पॉइल करोगे। जाने दो, आगे बढ़ो। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये वो मेंटल ट्रिक है जो न सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी बल्कि तुम्हारी लाइफ, वर्क, रिलेशंस को इम्प्रूव भी करेगी। लेट गो करना एक स्किल है। मतलब तुम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट करना बंद कर देते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। तुम्हारी लाइफ इंस्टेंटली हल्की लगने लगती है, तुम्हारी सोच क्लियर हो जाती है और तुम्हें नया फोकस मिलता है। साइकोलॉजी में इसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी ACT कहा जाता है। मतलब जो चीज़ तुम बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करो और जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लो। सोचो कि तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, तुमने उसे जोर से पकड़ रखा है। धीरे धीरे तुम्हारा हाथ दर्द करने लगता है, पर तुम उसे छोड़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि पकड़ना जरूरी है। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ दोगे तुम फ्री फील करोगे। लाइफ भी वैसी ही है। पास्ट का पत्थर पकड़कर रखने से सिर्फ तुम खुद को दर्द देते हो। जाने दो और तुम्हें हल्का लगने लगेगा। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि जब तुम नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करते हो तुम्हारा ब्रेन एक लूप में चला जाता है। उस लूप को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। अगर तुम कॉन्शियसली लेट गो करने का डिसीजन लेते हो तो तुम अपने ब्रेन का पैटर्न तोड़ देते हो। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को इंप्रूव करता है और वो लाइफ तुम्हें देता है जो तुम डिजर्व करते हो। सबसे पहले अवेयरनेस लाओ। रिकॉग्नाइज करो कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, क्या ये सारी बातें मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो उन्हें पकड़ कर रखना बेकार है। दूसरा, राइट एंड रिलीज। एक नोटबुक लो और वो चीज़ें लिखो जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। फिर उस पेज को फोल्ड करके रख दो या फाड़ दो। ये तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है कि तुमने उसे रिलीज कर दिया। तीसरा, शिफ्ट फोकस। जब भी पुराना थॉट आए अपना ध्यान किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। एक छोटी वॉक, एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज या एक मंत्र। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है। और आखिर में फॉरगिव। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे इंसान को क्लीन चिट दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम खुद को उनके बर्डन से फ्री कर रहे हो। तुम्हारा दर्द उन्हें पनिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ तुम्हें खा रहा है। और अब तुम खुद पर कंट्रोल वापस ले रहे हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। आज तुम सोचो ऐसी बातें जो तुम्हें खाए जा रही हैं और उनमें से कोई एक छोटी सी बात को छोड़ दो। एक पुराना कमेंट, एक छोटी सी गलती, एक रिग्रेट। कमेंट में लिखो जाने दो और तुम फील करोगे कि तुम्हें कितना हल्का लगता है। तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी और पीस तभी आएगी जब तुम अपनी एनर्जी उस जगह लगाना सीख जाओगे जहां तुम्हारा कंट्रोल है। बाकी सब जाने दो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ तुम्हारी कौन सी एक चीज़ है जो तुम आज से छोड़ना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।